एक्सप्लोरेशन चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन का रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पीछे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, आप वहाँ से बाकी का एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं पहले। व्हेन द पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज ब्राउट क्लोजर टू द मैग्नेटिक कंपास, अ बार मैग्नेट एंड द कंपास नीडल exert a magnetic force on each other. As per Newton's third law of motion, both forces are equal in magnitude and opposite in direction. However, the compass needle moves whereas the bar magnet does not move. अब समझिए बेटा, यहाँ पे कंपास नीडल जो होता है ना, ये वाला आपका, ये काफ़ी लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है। अब इसके पास जब आप एक बार मैग्नेट लेके आओगे ना, एक बार मैग्नेट इस तरह से लेके आओगे, तो आप बार मैग्नेट, आई होप आपने देखा होगा लैब में, तो बार मैग्नेट जो होता है कंपैरेटिवली काफ़ी हेवी होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि बार मैग्नेट का कंपैरिजन में, कंपास नीडल कंपैरिजन में थोड़ा हेवी होता है। तो अब क्या होता है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के कारण। बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये फोर्स इस कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब हिला दे रहा है, बट ना ये बार मैग्नेट अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, जबकि फोर्स तो दोनों इक्वल अपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपल है ना बेटा, इसका देखिए, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है कंपैरिजन में। तो जब मास कम होगा तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इसका मास ऑलरेडी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, सेम फोर्स इसको कम एक्सेलरेट करेगा, तो इसे आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो जब भी सेम फोर्स लग जाए तो स्मॉलर वाले मास का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हल्का है तो फोर्स एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। आप सिंपल समझो ना कि आपके पास एक लोहे का बॉल है, 1 kg का बॉल है, एक नॉर्मल 100 ग्राम 100 ग्राम का बॉल है। दोनों को अगर आप 50 न्यूटन के फोर्स से थ्रो करोगे तो ये ज़्यादा दूर तक हल्का वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मास काफ़ी कम है, मास कम हो रहा है तो ज़्यादा सेम फोर्स 50 न्यूटन ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। अब ये ऑलरेडी है 1 kg मास है, तो सेम फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन काफ़ी कम प्रोड्यूस किया, तो 1 kg वाले बॉल को आप उतनी दूर नहीं फेंक पाओगे यूजिंग सेम फोर्स, बट 100 ग्राम वाले को फेंक पाओगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यही इसका आंसर है, बोथ the magnets and compass needle experience equal and opposite force, but lighter compass needle get larger acceleration, hence needle move but heavy bar magnet appears stationary। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का पूरा डिटेल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब अगले चैप्टर के वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।